रामदास अठावले का आगरा दौरा, राहुल अखिलेश पर तीखा हमला, संविधान विरोधी बताया। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले आज आगरा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। अठावले ने कहा, राहुल गांधी और अखिलेश यादव संविधान के दुश्मन हैं। ये लोग समाज में फूट डालने का काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि दलित, पिछड़े और सर्वधर्म के नेता रिपब्लिकन पार्टी के साथ जुड़ें। उन्होंने भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण को अपना मित्र बताते हुए उन्हें अपनी पार्टी में आने का न्योता दिया। रामदास अठावले ने कहा कि मायावती को 4 बार मुख्यमंत्री बनाने का श्रेय काशीराम को जाता है, लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी का डाउनफॉल हो चुका है। उन्होंने दलित समुदाय से एकजुट होने की अपील की। बीजेपी की तारीफ करते हुए अठावले बोले, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा लगातार मजबूत हो रही है। कांग्रेस अब डेड पार्टी बन चुकी है और राहुल गांधी देश विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि रिपब्लिकन पार्टी अब उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी और आगरा से भी प्रत्याशी उतारेगी। अठावले ने कहा, दलित वोट अब सिर्फ बीएसपी का नहीं रह गया है। समाज की सोच बदल रही है और हम सबको मिलकर एक नए नेतृत्व की ओर बढ़ना होगा। जी बोल रहे हैं कि भाई यहाँ की इकोनॉमी डेड है, तो बोल रहे हैं यहाँ की इकोनॉमी डेड नहीं है, कांग्रेस पार्टी डेड है। जिस कांग्रेस पार्टी ने इतने सालों में सत्ता अपने हाथ में रखी, उस कांग्रेस पार्टी को जनाधार उनका कम होता जा रहा है। और राहुल गांधी देश के विरोध में हमेशा बात करते हैं। वो पाकिस्तान की बात करते हैं, दूसरे देशों की बात करते हैं। और जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें हमारा लक्ष्य इतना ही था, मोदी साहब का लक्ष्य इतना ही था कि जिन आतंकवादियों ने हमारे 26 लोगों की हत्या की है, जो टूरिस्ट थे, पहलगाम में आए थे, तो उनकी हत्या की है, तो उनका बदला हम लेंगे, ऐसा मोदी साहब ने ऐलान किया था। और हमारे डिफेंस के सभी जवानों ने वहां जाकर 22 मिनटों में उनके 9 अड्डे उद्ध्वस्त करके वहां 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मारा है। और महादेव ऑपरेशन महादेव ऑपरेशन महादेव जो है, ऑपरेशन महादेव के माध्यम से भी जो आतंकवादी थे उनको पकड़ कर उनको मारा है। इसीलिए मुझे लगता है कि अपनी देश की इकोनॉमी डेढ़ है, बनने वाले राहुल गांधी को बच्चे हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि अपने देश की इकोनॉमी उनके यूपीए के कार्यकाल में 10 नंबर पर थी, लेकिन माननीय मोदी साहब प्रधानमंत्री बनने के बाद वो 5 नंबर पर आई थी। अब 4-5 महीना पहले ही जापान को पीछे रखकर इंडिया 4 नंबर पर आया है और अभी 3 नंबर पर, 1 साल के अंदर हम 3 नंबर पर रह जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि अमेरिका को भी पीछे रखकर इंडिया की इकोनॉमी नंबर 1 पर आ सकती है। मेक इन इंडिया को सरकार ने बहुत बड़ा सपोर्ट किया है। हमें बाहर से बिल्कुल कुछ लाना नहीं है, जो भी प्रोडक्ट करना है उधर करिए। सरकार सभी फैक्ट्री वालों को मदद करने के लिए तैयार है। मेक इन इंडिया का काम बहुत जोरदार चल रहा है। इसीलिए राहुल गांधी जी ने ऐसा बोलना, इकोनॉमी इंडिया की डेड है, ये अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि ये सरकार की बदनामी राहुल गांधी कर रहे हैं। सर, 2027 में बीजेपी नेतृत्व के आला कमान से बात करने के बाद 2027 में चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। बीजेपी 27 का जो चुनाव होगा, बात करने के बाद में लड़ेंगे या लड़ेंगे? और अगर वहां से आपको कम सीटें मिलती हैं या गठबंधन में नहीं बन पाता है बीजेपी से, तो फिर क्या फैसला होगा? 26 में जिला पंचायत लड़ रहे हैं, उसके बाद फैसला नहीं, अभी जो 26 में जो स्थानिक स्वराज लोकल बॉडीज के चुनाव आ रहे हैं, उसमें हम लोग जहाँ कैंडिडेट हमारे पास आएंगे वो हम चुनाव लड़ेंगे। उत्तराखंड में भी हमने अपने बलबूते पर चुनाव लड़ा था। वहां भी हमारे जिला पंचायत, तालुका पंचायत में, ग्राम पंचायत में 40-50 लोग चुनकर आए हैं। उत्तर प्रदेश में भी हम 26 में लोकल बॉडीज का चुनाव लड़ेंगे। और 27 को हमारा प्रयत्न ये है कि अभी बीएसपी को ऐसा लगता है, बीजेपी को ऐसा लगता है कि दलित वोट सारा मायावती के साथ है, तो हमको साथ में लेने से क्या फायदा है। तो उनका सोच आज है,
लेकिन बहुजन समाज पार्टी डाउन होती जा रही है और दलितों का वोट कांग्रेस की तरफ ना जाए, समाजवादी पार्टी की तरफ ना जाए, इसीलिए रिपब्लिकन पार्टी को साथ में रखेगी तो दलित वोट अच्छी संख्या में बीजेपी को मिल सकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि हम ट्राई करेंगे, हमको 4-5 सीटें मिलनी चाहिए, ये हमारा प्रयत्न रहेगा।